नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपकी अध्ययन प्रक्रिया भी अच्छे से जारी होगी। बच्चों, पिछली बार हमने चित्रपाठ यातायात का अध्ययन किया था। उसमें हमने यातायात के साधनों के बारे में जाना था। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, इसे हम यातायात कहते हैं। और इन स्थानों पर हम कौन से साधनों के माध्यम से जानते हैं, इसकी भी हमने विस्तृत जानकारी ली थी। बच्चों, आज फिर से हम यातायात यानी कि चित्रपाठ का एक बार फिर से दोहरान करेंगे ताकि आपकी बाकी बची शंकाएं भी दूर हो जाएं। तो चलिए चित्रपाठ का फिर से एक बार पुनरावर्तन करते हैं। चित्रपाठ में हमने चित्र का अवलोकन किया जिसमें एक सुंदर से बगीचे का दृश्य था। उसके माध्यम से हमने कुछ फूलों के नाम और उनकी जानकारी ली। उन फूलों के नाम हमने अंग्रेजी तथा हिंदी में जाने, जैसे गुलाब, रोज़, सूर्यमुखी, सनफ्लावर, गेंदा, मैरीगोल्ड, चंपा, मैग्नोलिया, गुड़हल, हिबिस्कस। इस प्रकार हमने फूलों के नामों को जाना, उनकी विशेषताओं को जाना। इसके बाद चित्र में दिखाए गए यातायात के साधन, यातायात का अर्थ तथा यातायात के साधन कौन कौन से मार्ग पर चलते हैं, उनकी जानकारी ली थी। जैसे स्थल मार्ग यानी सड़क पर चलने वाले साधनों में हमने साइकिल, स्कूटर, कार, बस, रिक्शा, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि साधनों की जानकारी ली थी। यानी ये सारे साधन जो हैं स्थल मार्ग पर चलते हैं, यानी सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन हैं। वायु मार्ग से जाने वाले साधनों में यानी हवा में उड़ने वाले यातायात के साधनों में हमने हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर के बारे में जाना। इसके बाद जो तीसरा मार्ग है यानी कि जल मार्ग, मतलब पानी में चलने वाले यातायात के साधनों के बारे में हमने जाना, जिसमें नौका यानी कि नाव और जहाज़ को देखा, उनकी विशेषताएं जानी। हमने यातायात के साधनों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में जाने और ये जाना कि ये सारे साधन माल सामान को तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में और आसानी से पहुंचा देते हैं। इस प्रकार हमने यातायात के साधनों का महत्व समझा विस्तृत रूप में। चलिए इनके नामों को फिर से देख लेते हैं। साइकिल, बाइसिकल, कार, बस, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज़, इसे विमान भी कहते हैं, प्लेन, घेरनीदार विमान, हेलीकॉप्टर, नाव या नौका, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बोट, जहाज, शिप। इसके बाद हमने टिकट का महत्व जाना, क्योंकि सार्वजनिक साधनों में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमारे पास टिकट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें यात्रा करने के लिए हमारे पास अगर टिकट नहीं होता तो हमें उसमें प्रवेश नहीं मिलता है, हम सार्वजनिक साधनों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो टिकट को देखकर हमने उसमें दिनांक कहाँ लिखी होती है, उसका मूल्य कहाँ लिखा होता है और कौन से स्थान से कौन से स्थान पर जा रही है, यानी प्रस्थान से लेके उसके अंत तक का कहाँ पर लिखा होता है, वह सब हमने टिकट का अवलोकन करके जाना। इस चित्रपाठ में हमने एक प्रेरणादायक कहानी सुनी जो चित्रों के आधार पर ही हमने सुनी, जिसका शीर्षक था चरवाहा और बाघ। यह कहानी रामू नामक एक चरवाहे के बारे में थी जो बहुत शरारती था। उसे एक दिन शरारत सूझी। उसने शरारत में ही मजाक में ही गांव वालों से झूठ बोला और मदद के लिए चिल्लाया, बाघ आया, बाघ आया। गांव वाले सच समझकर उसे बचाने के लिए दौड़ कर आए,
लेकिन जब उन्हें चरवाहे के झूठ का पता चला वे बहुत गुस्सा हुए और वहाँ से चले गए। एक दिन सचमुच वहाँ पर बाघ आ गया। तब रामू मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया और बाघ ने उसकी सारी बकरियों को मार डाला। रामू अपने झूठ पर बहुत पछताया, लेकिन अब क्या, वह अपनी बकरियों को खो चुका था। अब पछताने से क्या होता। तब उसने ठानी कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कभी सच भी बोल रहे होंगे तो हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अतः झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, चित्रों को देखकर हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी, बहुत सारी बातें जानी। आशा करती हूँ आज पुनरावर्तन के माध्यम से आपने उन्हें और अच्छी तरह आत्मसात कर लिया होगा, जिसके आधार पर आप दी गई वर्कशीट में आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। थैंक यू।